शेरे हाइट की द हाइट रिपोर्ट का विस्तृत वर्णनात्मक सारांश। कल्पना कीजिए, एक ऐसी किताब जो हजारों महिलाओं की आवाजों को एकत्र करती है, उनकी सबसे निजी भावनाओं, इच्छाओं, आनंद और निराशाओं को बिना किसी सेंसरशिप के सामने लाती है। शेरे हाइट की ये रिपोर्ट 1970 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित हुई, जब यौनिकता पर बात करना अभी भी टैबू था। ये कोई सैद्धांतिक किताब नहीं, बल्कि 3000 से ज्यादा महिलाओं के अनोनिमस जवाबों पर आधारित एक जीवंत चित्र है। उम्र 14 से 78 साल तक की महिलाएं, अलग अलग पृष्ठभूमि से, जो अपनी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयां साझा करती हैं। किताब शुरू होती है उन सवालों से जो कभी किसी ने महिलाओं से नहीं पूछे थे। ऑर्गेज्म आपको कैसा लगता है? मास्टरबेशन से या इंटरकोर्स से? क्या आप मास्टरबेशन का आनंद लेती हैं? क्या आपके पार्टनर को आपकी बॉडी और इच्छाओं की जानकारी है? क्या आप कभी फेक ऑर्गेज्म करती हैं? इन सवालों के जवाबों से उभरता है एक ऐसा सच जो सदियों पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है। महिलाएं बताती हैं कि मास्टरबेशन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर महिलाएं मास्टरबेशन से आसानी से और बार बार ऑर्गेज्म हासिल करती हैं। ये उनके लिए स्वतंत्रता का प्रतीक है, खुद को जानने, खुद को खुश करने का तरीका। वे विस्तार से बताती हैं कि वे कैसे मास्टरबेशन करती हैं। कुछ क्लिटोरिस पर सीधे उंगली से, कुछ तकिए पर घर्षण से, कुछ वाइब्रेटर से, कुछ पैर बंद करके, कुछ खोले हुए। हर तरीका अलग है, लेकिन सब में एक बात कॉमन है, क्लिटोरल स्टिमुलेशन। वे कहती हैं कि मास्टरबेशन शारीरिक रूप से तो बेहद संतोषजनक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से अक्सर गिल्ट आता है, क्योंकि समाज ने इसे गलत बताया है। फिर भी कई महिलाएं इसे आत्म प्रेम का रूप मानती हैं। ये मेरे शरीर से मेरा रिश्ता मजबूत करता है, एक महिला लिखती है। किताब में मास्टरबेशन के 6 मुख्य प्रकार वर्णित हैं, जो दिखाते हैं कि महिलाओं की यौनिकता कितनी विविध है। फिर ऑर्गेज्म का अध्याय आता है। महिलाएं विस्तार से बताती हैं कि ऑर्गेज्म उन्हें कैसा लगता है। शरीर में तनाव, फिर अचानक छूट, कंट्रैक्शंस, पूरे शरीर में लहरें। कई कहती हैं कि मास्टरबेशन या क्लिटोरल स्टिमुलेशन से ऑर्गेज्म बहुत इंटेंस और स्पष्ट होता है, जबकि इंटरकोर्स के दौरान अक्सर डिफ्यूज्ड, कम इंटेंस या कभी-कभी अनुपस्थित। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि ज्यादातर महिलाएं इंटरकोर्स वेजिनल पेनिट्रेशन से अकेले ऑर्गेज्म नहीं पाती। सिर्फ करीब 30% महिलाएं नियमित रूप से इंटरकोर्स से ऑर्गेज्म हासिल करती हैं, और उनमें भी अक्सर अतिरिक्त क्लिटोरल स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी महिलाएं या तो कभी-कभी या कभी नहीं। फिर भी समाज और पुरुष पार्टनर इसकी उम्मीद करते हैं। नतीजा, कई महिलाएं फेक ऑर्गेज्म करती हैं, दबाव की वजह से, पार्टनर को खुश रखने के लिए या खुद को नॉर्मल साबित करने के लिए। किताब गहराई से चर्चा करती है क्लिटोरल वेजस वेजाइनल ऑर्गेज्म की पुरानी बहस की। शेरे हाइट दिखाती हैं कि ज्यादातर महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म क्लिटोरिस से जुड़ा है, चाहे स्टिमुलेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। इंटरकोर्स में ऑर्गेज्म पाने के लिए महिलाएं खुद को एडजस्ट करती हैं, ऊपर बैठकर, ग्राइंडिंग करके, प्यूबिक बोन प्रेशर से या हाथ से मदद लेकर। क्लिटोरल स्टिमुलेशन बाय हैंड और कनेलिंगस ओरल सेक्स के बारे में महिलाएं खुलकर बताती हैं। कई को ये बहुत पसंद है, लेकिन पार्टनर अक्सर इसे सिर्फ फोरप्ले मानकर जल्दी खत्म कर देते हैं। महिलाएं चाहती हैं कि ये लंबा चले, सॉफ्ट शुरू हो, फिर इंटेंसिटी बढ़े और उनका पूरा ध्यान हो। वे बताती हैं कि पुरुष अक्सर जल्दबाजी करते हैं या गलत तरीके से टच। कई कहती हैं सेक्सुअल रेवोल्यूशन पर भी सवाल उठाए जाते हैं। क्या वाकई रेवोल्यूशन हुआ? महिलाओं को नो कहने का अधिकार छीन गया? डबल स्टैंडर्ड बना रहा? पुरुषों का सेक्स ड्राइव मिथ, गुड गर्ल बैड गर्ल की डिवाइडिंग लाइन, सब पर चर्चा। बुजुर्ग महिलाएं भी अपनी कहानियां साझा करती हैं। उम्र के साथ डिजायर कम नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस बढ़ता है। वे बताती हैं कि मेनोपॉज या हिस्टेरेक्टमी के बाद भी यौनिकता जारी रह सकती है। किताब अंत में नई फीमेल सेक्सुअलिटी की ओर इशारा करती है, जहां सेक्स सिर्फ इंटरकोर्स नहीं, बल्कि टचिंग,
क्लोजनेस म्यूचुअल प्लेजर है। महिलाएं खुद को रीडिफाइन करें, अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी दें। इंटरकोर्स फ्यूचर में भी रहेगा, लेकिन उसका महत्व कम होगा अगर वो प्लेजर न दे। टचिंग ही सेक्स है। पूरी रिपोर्ट महिलाओं की वॉइसेस से भरी है, कुछ जॉयफुल, कुछ पेनफुल, कुछ एम्पावरिंग। ये दिखाती है कि फीमेल सेक्सुअलिटी मेल सेक्सुअलिटी का मिरर इमेज नहीं है। ये अपनी जटिलता, अपनी ताकत रखती है। मास्टरबेशन महिलाओं को सिखाता है कि आप खुद ऑर्गेज्म कंट्रोल कर सकती है। पार्टनर को ये नॉलेज शेयर करने की जरूरत है। ये किताब सिर्फ फैक्ट्स नहीं, रिवॉल्यूशन है। महिलाओं को अपनी बॉडी, अपनी प्लेजर का मालिक बनने का आह्वान। ये कहती है कि हमारी सेक्सुअलिटी संस्कृति द्वारा शेप्ड है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं, प्यार, टेंडरनेस और जेन्युइन कनेक्शन के साथ। ये सारांश किताब के मुख्य निष्कर्षों, महिलाओं की कोड्स और थीम्स को नैरेटिव रूप में प्रस्तुत करता है। पूरी किताब में सैकड़ों व्यक्तिगत कहानियां हैं जो इसे और गहरा बनाती हैं।